नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम आने वाला है, जो कि 18 फरवरी 2024 को आपका ये एग्ज़ाम होगा, ठीक है? ये निश्चित हो गया है कि 18 फरवरी को एग्ज़ाम होना है, ठीक है? दोस्तों इसी को देखते हुए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाए हैं, जो कि रीज़निंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो प्रीवियस ईयर के हैं, ठीक है? दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे की वीडियो आप तक पहुँच सकें। और दोस्तों इसमें क्या है, ये प्रैक्टिस सेट जो है रीज़निंग का पहला है, ठीक है? ये फर्स्ट है। इसी चैनल पे आपको रोज़ एक जीएस का अल्टरनेट क्रम में और एक आपको रीज़निंग को प्रैक्टिस सेट रोज़ मिलेगा, ठीक है? दोस्तों अगर आपने जीएस के 5 पार्ट डले हुए नहीं देखे हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं, जिसको यूपी जीके और जीएस भी है उसमें, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी वो रखे गए हैं, आप देख लीजिएगा, ठीक है? उससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस क्लास में क्वेश्चन हमारे क्या होने वाले हैं, इसमें होंगे जैसे कि राजस्थान, भारत और एशिया का इसमें वेन डायग्राम कौन-सा बनेगा, ठीक है? और दोस्तों इसमें बोर्ड मार्क्स का भी होगा, ऐसे क्वेश्चन भी होंगे, ठीक है? कोडिंग टू कोडिंग के हुए हैं, बहुत ही क्वेश्चन है जो भी इम्पोर्टेंट होंगे, ठीक है? वो सारे क्वेश्चन रखे गए हैं। दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि वह संख्याओं का जोड़ा चुनिए, ठीक है? वह संख्याओं का जोड़ा चुनिए जो निम्नलिखित पैटर्न के अनुसार हो। इसमें कह रहा है कि वह संख्याओं का जोड़ा चुनिए जो निम्नलिखित पैटर्न के अनुसार हो। अब दोस्तों देखिए इसमें 32, 2, 32, 4, 32, 12, 32, 48, 32, 240। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दे दिया गया। इसमें कह रहा है कि वह वह ऑप्शन चुनिए जो कि इस पैटर्न को अनुसार हो, ठीक है? दोस्तों सबसे पहले आप देखो अल्टरनेट क्रम में ये 32, 32, 32, ये 32। दोस्तों यहाँ भी शेर क्या आएगा आपका 32 ही है, क्योंकि यहाँ प्लस जीरो और प्लस जीरो रखा हुआ है, ठीक है? ये रखा हुआ है प्लस जीरो, तो यहाँ तो 32 आना श्योर है। अब दोस्तों देखते हैं कि दूसरी संख्या है, यहाँ कितना हुआ इंटू टू, यहाँ कितना हुआ इंटू थ्री, चार तिया 12, यहाँ कितना हुआ इंटू फोर, 12 चौको 48, यहाँ कितना हुआ इंटू फाइव, 48 पंचे 240। अब दोस्तों में यहाँ क्या करना है, 240 में गुणा 6 कर देना है। 6 जीरो की जीरो, 6 चौको 24 की 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 2 14। दोस्तों आपका क्या उत्तर बना 32 और 1440, ठीक है? तो 32 और 1440 आपका ऑप्शन नंबर बी में है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला क्या हो जाएगा कि दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या का तर्क निम्न श्रृंखला के तर्क के समान है। इसमें कह रहा है कि जो एक श्रृंखला इसमें दी गई है, वो दोस्तों ये ऑप्शन रखे गए हैं चार, इसमें जो किसके समान है, ठीक है? दोस्तों देखते हैं कि ई आता है आपका सबसे पहले, इसमें क्या है, ऐसे ये कोडिंग टू कोडिंग के क्वेश्चन है, ठीक है? तो इनमें दोस्तों सबसे पहले क्या है, आपको याद होनी चाहिए नंबरिंग। ए एक नंबर पे आता है, बी दो नंबर पे आता है, सी तीन नंबर पे आता है, डी चार नंबर पे आता है। ये आपको याद करके रख लेना है, ठीक है? तो दोस्तों देखते हैं कि इसमें सी कितने पे आता है, 3 पे, ई कितने पे आता है, 5 पे, जी कितने पे आता है, 7 पे, के कितने पे आता है, 11 पे, ठीक है? ये आता है। अब दोस्तों देखिए 3 और 5 प्लस 2, 5 और 7 प्लस 2, 7 और यहाँ प्लस 4 हो गए। तो ये लॉजिक दोस्तों लगेगा, लेकिन ये ज़्यादा सूटेबल नहीं बैठा। सर्वप्रथम आप देखिएगा, यहाँ देखो ये 3 है, 5 जी 7 पे, ये 11 पे। अब दोस्तों देखो इसमें आप ये अभाज्य संख्याएँ हैं, ठीक है? ये अभाज्य संख्याएँ हैं जो कि अब दोस्तों इसमें आप क्या कर लो कि ये 4-4 के ऑप्शन हैं। 11 के बाद क्या आता है? 13, 13 के बाद क्या आता है? 17, 17 के बाद क्या आता है? 19, 19 के बाद क्या आता है? 23। ये आपने 4 लिख लिए अभाज्य, ये आपको लॉजिक लगाना है। तो अब दोस्तों देखिए 17 नंबर पे 13 नंबर पे क्या आता है आपका? 13 नंबर पे आता है एम, 17 नंबर पे क्या आता है? क्यू, और 19 नंबर पे एस, और 23 नंबर पे आपका डब्ल्यू आता है। तो एम क्यू एस डब्ल्यू, दोस्तों ये अभाज्य विभाज्य संख्याएँ हैं, ये 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, जो कि किसी भी पाले से ना कटें, ओनली स्वयं से ही कटती हैं, ठीक है? तो दोस्तों अब देखते हैं ये कौन सा ऑप्शन है। तो एम क्यू एस डब्ल्यू, ये कौन सा ऑप्शन नंबर आपका हो गया? एक। ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर है ये। तो इसमें दोस्तों क्या है कि विषम संख्याएं, जो विभाज्य संख्या हैं, वो रखी गई हैं 7, 11, 3, 5,
7, 11 से लेकर 23 तक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है कि क्वेश्चन नंबर है कि निम्न इस श्रृंखला में लुप्तमान भरें, ठीक है दोस्तों। लुप्तमान भरने के लिए आपसे कह रहा है। तो दोस्तों देखो कि यहाँ क्या है, C2BA FE4D IHG8, यानी कि जो नंबर है दोस्तों, ये एक नंबर पहले, ये एक अक्षर के एक वर्ड के बाद नंबर है, फिर 2 वर्ड के बाद नंबर है, फिर 3 वर्ड के बाद नंबर है, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं कि इसमें लॉजिक आपका क्या लगा है। इसमें लॉजिक लगा है, देखो ABC, बीच में 2 है आपका, ये विपरीत कर दिए गए, ठीक है। ABC यानी कि उल्टे लिख दिए गए हैं। अब यहाँ DEF यहाँ GHI। अब दोस्तों नंबरिंग का देखो कि ये एक अक्षर के बाद है, ये 2 अक्षर के बाद है, ये 3 अक्षर के बाद है। अक्षर दोस्तों उल्टे कर दिए गए हैं, ठीक है। GHI DEF ABC। अब हमको यहाँ क्या करना है कि ये दोस्तों GHI, अब I के बाद देखते हैं यहाँ क्या आएगा, क्योंकि यहाँ C के बाद यहाँ D आया है ना, तो यहाँ I के बाद क्या आएगा, यहाँ JKL और ये कर दो, JKL 3 कर दो, चौथा आपको आना है अक्षर, ठीक है। अब दोस्तों अक्षर देखते हैं, अक्षर क्या आएगा आपका, यहाँ 8 ये लास्ट में आया। अब श्योरली है कि यहाँ C, अगर यहाँ आपके चौथे नंबर भरना है, यहाँ C के बाद 2 है, तो यहाँ J के बाद ही आएगा आपका, क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि गुणित 2 का हुआ है, 2 का मल्टीपल हुआ है। तो यहाँ भी 8 का गुणित में 2 करो तो कितना हो जाएगा, 16। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, J16KL। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, J16KL, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक बार और देख लेते हैं कि यहाँ उल्टा लिखा हुआ है ABC, एक के बाद एक अंक है, ठीक है। यहाँ DEF है, यहाँ 2 के बाद एक अंक लिखा है, या कि 2 का मल्टीपल इंटू 2 करना है, ठीक है। यहाँ D के बाद IGHI यानी FGHI, ये लॉजिक है। तो यही आपका हो जाएगा। यहाँ I के बाद JKL, यहाँ 8 लास्ट नंबर पे है, यहाँ आपका फिर पहले से स्टार्ट हो जाएगा, ये 16, 8 दूनी 16 हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला क्या होगा कि विकल्पों में से कौन सा युग्म निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा कराएगा। तो ऐसे क्वेश्चन हम देखिए, ये 2-2 के ही ऑप्शन है, तो हमको क्या करना है कि सर्वप्रथम ऑप्शन ए ले लेते हैं। तो यहाँ डी रख लो, यहाँ वाई रख लो, ठीक है। इसके बाद आप देख लो, ए आता है 1 पे, डी आता है 4 पे, आई आता है 9 पे, और पी कितने पे आता है, 16 पे, और ये कितने पे आता है, वाई कितने पे आता है आपका, 25 पे। अब दोस्तों देखते हैं, यहाँ +3, यहाँ +5, 9 7 16 7, और यहाँ कितना हो जाएगा, 16 में कितने जोड़ेंगे, 9 + 9, यानी कि 3 2 5 2 7 और 2 9। ये आपका लॉजिक बैठ गया। अब दोस्तों देखते हैं, इसमें तो सेम लॉजिक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब दोस्तों अगर दूसरा रख के देखते हैं डी और जेड, तो यहाँ 1 4 9 16, यहाँ तो सही बैठेगा। यहाँ 16 के बाद ये हो जाएगा आपका 26 पे, तो 16 और यहाँ पर 10 हो जाएंगे, तो ये लॉजिक आपका नहीं लगेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, डी और वाई, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि एक्स ने 15 किलोमीटर उत्तर में और फिर बाईं ओर 20 किलोमीटर साइकिल चलाई। उसे अपने मूल स्थान तक पहुंचने के लिए कम से कम और कितने किलोमीटर साइकिल चलाने की ज़रूरत है। अब दोस्तों देखते हैं कि एक्स ने, तो ये आपकी होती हैं डायरेक्शन, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, यानी कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ठीक है। ये आपकी होती हैं। अब दोस्तों देखिए, कह रहा है कि एक्स ने उत्तर की ओर, तो ये आपका हो गया एक्स। एक्स ने उत्तर की ओर साइकिल चलाई कितनी, 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर चला देते हैं। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ा, तो इसका बायां इस साइड को जा रहा है, बायां होगा आपका इस साइड को, ये बायां मुड़ा। इसके बाद कितनी चलाई, 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर चलाई। इसके बाद वह कह रहा है कि मूल स्थान तक पहुंचने के लिए कम से कम कितने किलोमीटर, तो इसका मूल स्थान दोस्तों हो गया ये, तो अब ये यहाँ से ही चलेगा, ठीक है। तो आपको पाइथागोरस प्रमेय आती है, तो ऐसे में आपको अगर यहाँ 15 और 20 लिख जाए, तो यहाँ आप सीधा 25 का, यहाँ 25 आपका आंसर आएगा। ये आपका एक लॉजिक होता है। यहाँ 15 20 है, तो यहाँ 5 और जोड़ दो, 25 का यहाँ आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर आपको निकालना है
तो कर्ण का स्क्वायर, लंब का और आधार का स्क्वायर कर दो आप, फिर भी 25 आपका निकलेगा। ठीक है, ये शॉर्ट है आपका। 15, 20 और यहाँ 25 कर दो, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम में इतना ही आएगा। अगर आधार और लंब आपका 15 और 20 है तो आपका कर्ण हमेशा 25 ही निकलेगा। ठीक है, क्योंकि 25 का वर्ग 625 होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि दो कारें एक उभयनिष्ठ बिंदु से शुरू होती हैं। पहली कार उत्तर की तरफ 10 किलोमीटर की यात्रा करती है, बाएं मुड़ती है और आगे 8 किलोमीटर जाती है। दूसरी कार 5 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चलती है, दाएं मुड़ती है और आगे 8 किलोमीटर जाती है। उन कारों के बीच दूरी क्या है? अब दोस्तों देखो, सेम डायरेक्शन आपको यही बनानी है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, इसका आपको ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, अब कह रहा है कि ये दो अपोजिट कार जा रही हैं। एक तो ये कार चली गई आपकी ये, और एक ये चली गई। ठीक है, अपोजिट जा रही हैं ये। अब दोस्तों कह रहा है कि पहली कार उत्तर की तरफ, ये दोस्तों आपका ऊपर हो गया उत्तर, उत्तर की तरफ चली गई कितनी? 10 किलोमीटर। दूसरी कार ये, अब दोस्तों ये पहली कार बाएं मुड़ती है और 8 किलोमीटर चलती है, इसका बायां इस साइड हो जाएगा। ये कितनी चलती है? 8 किलोमीटर। ठीक है, फिर कह रहे हैं दूसरी कार 5 किलोमीटर दक्षिण में, तो ये इसका दक्षिण हो गया नीचे की ओर, ये चलती है 5 किलोमीटर। इसके बाद कह रहा है कि दाएं मुड़ती है और आगे 8 किलोमीटर चलती है, तो इसका दायां किस साइड को हो जाएगा? आप अगर इस साइड को मूव करके आए, दायां आपका इस साइड को हो जाएगा। ये कितनी चलती है? 8 किलोमीटर। कह रहा है उन कारों के बीच की दूरी, दोस्तों पूरी दूरी पूछ रहा है आपसे। तो एक कार ये आपकी यहाँ है, एक कार ये यहाँ है, तो इसकी आपको ये दूरी पूछ रहा है। तो ये दूरी पूछ रहा है, तो दोस्तों कितनी? ये 10 है, ये आपकी 5, 10 और 5 15 है, यानी कि 15 किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला कह रहा है, पेन चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि CARABINER शब्द के अक्षरों द्वारा कौन सा शब्द गठित नहीं किया जा सकता? ठीक है, इसमें कह रहा है कि जो ये शब्द है इसके द्वारा कौन सा शब्द गठित नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों देखिए, सी इसमें है, आर भी इसमें है, ए भी इसमें है, बी भी इसमें है, तो ये गठित हो जाएगा। ठीक है, BARE, बी है, ए है, आर है और ई है, ये भी गठित हो जाएगा। RICE यानी कि राइस, RICE ये भी आपका गठित हो जाएगा। NIN यानी कि इसमें 2 N है, इसमें दोस्तों कितने N है आपके? एक, इसमें एक N है, तो दोस्तों ये आपका गठित नहीं होगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से शब्दों किसके स्वर अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्रमानुसार होते हैं। ठीक है, अब देख लो दोस्तों ऑप्शन में कि कौन से क्रमानुसार नहीं है, तो इसमें ए, ई, आई, ओ, यू ये क्रमानुसार है। ठीक है, तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं पूछ रहा है कौन सा नहीं है। तो ए, ई, आई, ओ, यू ये भी क्रमानुसार लिखा हुआ है। यहाँ दोस्तों आई से हो गया स्टार्ट, IEOIOUS। ठीक है, आई से हो गया। अब दोस्तों यही आपका नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ भी देख लेते हैं, AEIOU ये भी आपका अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ऐसे देखना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला क्या हो जाएगा कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला शब्द दूसरे से संबंधित है। जैसे कि पक्षी अनुपात चहचहाट, पक्षी चहचहाते हैं। जैसे दोस्तों भालू क्या करता है, ये आपको बताना है। तो भालू दोस्तों क्या करता है, ये गुर्राना यानी कि गुर्राता है। मिमियाहट दोस्तों ये मेमना होती है जो बकरी, ठीक है, ये मिमियाती है बकरी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से, इसमें भी दोस्तों आपको जोड़ा चुनना है जो कि मेल खाता हो, यानी कि जो संबंध डॉक्टर और नर्स का है वही संबंध आपको यहाँ से चुनना है। ठीक है, दोस्तों यहाँ आपका क्या संबंध हो जाएगा? डॉक्टर और नर्स, जज और वकील, मालिक कर्मचारी, इंजीनियर, वाहन चालक, ये इनका और कोई भी नहीं मिलेगा। ठीक है, ये आपका रसोइया और बैरा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा कि उस विकल्प को ज्ञात करें जो दिए गए समूह वर्ग का सदस्य हो। इसमें कह रहे हैं कि विकृति विज्ञान और चरस्मी विज्ञान और हृदय रोग विज्ञान इन तीनों से मिलता हुआ हो। ठीक है, तो दोस्तों
ये आपके विकृति विज्ञान, चरस्मी विज्ञान और हृदय रोग विज्ञान। ये दोस्तों क्या हैं? ये मानव रोग के जो हृदय साइंस के हैं, ठीक है? साइंस के। तो ये दोस्तों जीव विज्ञान, भूगर्भ शास्त्र और प्राणी विज्ञान ये आपके इससे मेल नहीं खाते हैं, ठीक है? तो विकृति विज्ञान और चरस्मी विज्ञान और हृदय रोग ये मानव शरीर के एक डॉक्टर जो डिग्रियाँ करते हैं ना, ये वो होती हैं। दोस्तों इनसे मानव शरीर से कौन-सी रुधिर विज्ञान, ठीक है? रुधिर विज्ञान ये इससे संबंधित है। इसी समूह वर्ग का सदस्य हो। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है कि लुप्त संख्या एक्स वाई को पहले ज्ञात करें, इसके बाद वाई माइनस एक्स आपको निकाल देना है। जैसे कि 26 और 25 यानी कि प्लस 1, ठीक है? 26 और 28 प्लस 3, ठीक है? 25, 26, 1 प्लस 3, 3 के बाद आपका 1 मिनट, यहाँ आपका लॉजिक क्या लगेगा? 25, 26, 28, हाँ देखो 25 यानी कि प्लस 1 26, 26 और 2 प्लस 2, यहाँ आपका प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ देखो अब अगर प्लस 3 करोगे तो यहाँ कितना आएगा? 31, 31 में प्लस 4 करोगे कितना हो गया? 35, 35 में प्लस आपको देखो अल्ट एक एक पढ़ना है, प्लस 5 कर दोगे, यहाँ हो जाएगा 35 5 40, ठीक है? और ये प्लस का हो गया 6, तो ये हो गया 46, यानी कि ये आपका प्लस 1 का लॉजिक लगा है। अब दोस्तों देखो वाई माइनस एक्स पूछ रहा है आपसे, एक्स माइनस वाई नहीं। तो वाई कितना है आपका? 40, एक्स कितना है? 31, आंसर क्या हो गया आपका? 9। 9 आपका ऑप्शन नंबर सी में है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 9, ठीक है? देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि यदि किसी महीने का 5वां दिन बुधवार है तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन उसी महीने के 20वें दिन के बाद दूसरा दिन होगा, ठीक है? अब दोस्तों देखिए, अगर कोई महीना है, ठीक है? कोई महीना है, उसका 5वां दिन बुधवार है, तो 5 दिन तो आपको ये छोड़ना है। इसके बाद कह रहा है कि 20वां दिन आपसे पूछ रहा है, ठीक है? 20वां दिन पूछ रहा है, तो 5 तो छूट गए। अब कितने दिन बचे दोस्तों? 15, 15 दिन बचे। इसमें दोस्तों एक आपका जो हफ्ता होता है, सप्ताह है, वो 7 दिन का होता है। 7 से डिवाइड करना होता है। अब दोस्तों देखते हैं 7 दूनी 14 से विषम दिन चाहिए, तो इसमें कितना आया आपका? 1 विषम दिन आया, ठीक है? इसमें आया 1 विषम दिन। अगर दोस्तों 5वां दिन बुधवार है, तो 20वां दिन कौन-सा हो जाएगा? बुधवार से आप प्लस 1 कर दो, कौन-सा हो जाएगा? गुरुवार, ठीक है? कौन-सा हो गया? गुरुवार हो गया। फिर दोस्तों आपको देखना है कि 20वें दिन के बाद दूसरा दिन पूछ रहा है, तो गुरुवार में आपको 2 और जोड़ देना है, यानी कि शुक्रवार और शनिवार। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा शनिवार, ठीक है? देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला क्या होगा कि किसी विशेष कूट में रिच को 4279 लिखा जाता है और स्नो को 8396 लिखा जाता है। तो दोस्तों कह रहा है किसी कूट में कॉइन को क्या लिखा जाएगा? अब दोस्तों देखो क्या है कि ये RICH रिच को लिखा गया 42 और 79, यानी कि R 4 को, I 2 को, C 7 को, H 9 को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ देखो S 8 को, N 3 को और O 9 को और W 6 को। अब इसमें देख लो दोस्तों C कितना को कर रहा है रिप्रेजेंट? C 7 को, 7 हो गया। O कितने को कर रहा है? O आपका ये तीसरे नंबर पे 9, तो ये 9 को कर रहा है। I कितने को कर रहा है? ये देखो 2 को, 2 को हो गया। N कितने को कर रहा है रिप्रेजेंट? N दूसरे नंबर पे यानी कि 3, यानी कि 79 23 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि क्या है? ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने हैं, ठीक है? देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कह रहा है, 1 मिनट इसको छोटा कर लेते हैं। ये कह रहा है कि विशेष कूट में प्लस को गुणित प्रस्तुत करता है और माइनस को प्लस प्रस्तुत करता है और गुणित को भाग करता है प्रस्तुत, और भाग को माइनस प्रस्तुत करता है। तो इसका उत्तर दीजिए। अब देखो दोस्तों कुछ नहीं करना आपको, यहाँ सीधा सीधा लिखते जाओ। 9 माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है? प्लस को प्लस लगाओ, 3 लिखो। प्लस क्या रिप्रेजेंट करता है? गुणा को गुणा लगाओ, प्लस 1 कर दो। फिर भाग क्या रिप्रेजेंट करता है? माइनस को 6 लिख दो, और गुणित क्या रिप्रेजेंट करता है? भाग को यहाँ कर दो, आपके 2 लिखे हैं। इसका आंसर बताना है। तो यहाँ देखो 2 का भाग 6 में दिया, 2 तिहाई 6, ठीक है? माइनस का ये 1 दिया, 3 हो गया, यहाँ 3 हो गया, ये माइनस लगा है, यहाँ प्लस के 9 लिखे हैं। हमने मल्टीपल यहीं कर दिया, ठीक है? अब दोस्तों -3 से +3 कट गई, आंसर कितना बचा आपका? 9। ऑप्शन नंबर ए